अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अरशद महमूद दुनियापुर से सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब बताएं कि ये जो खुनसा है ख्वाजा असरा, क्या ये भी विरासत का हकदार है? जी मोहम्मद अरशद भाई, बिल्कुल ये भी विरासत का हकदार है। इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है और इस्लाम ने बाकायदा तौर पर इनको भी विरासत का हकदार बनाया है। लेकिन इनकी विरासत का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि देखा जाएगा कि वो खुनसा, वो ख्वाजा असरा जो है, उसकी जो माहौल है, उसके जो असरात हैं उसके जिस्म के, वो किस तरफ ज़्यादा माइल हैं। अगर वो मर्दों की तरफ ज़्यादा माइल हैं तो उसे लड़का तस्वर किया जाएगा, यानी मर्द तस्वर किया जाएगा। अगर औरतों की तरफ ज़्यादा माइल है तो फिर वो औरत तस्वर किया जाएगा, क्योंकि मर्द के दो हिस्से हैं और औरत का एक हिस्सा है। यानी उसकी ज़ाहरी जो सूरत हाल है, अगर दाढ़ी के बाल निकले हैं तो फिर वो मर्द ही है, उसको मर्द तस्वर किया जाएगा। अगर दाढ़ी के बाल नहीं निकले, उसका जिस्म जो है इस तरह नज़र आ रहा है जिस तरह औरतों का जिस्म है, तो फिर उससे औरत तस्वर किया जाएगा। इस पर उलमा ने, इस पर हमारे फ़ुक़हा ने बड़ी तहक़ीक़ की है और ये भी कहा है कि अगर ये खुनसा यानी मुश्किल इस तरह का कि ना पता चले मर्द है ना पता चले औरत है, तो फिर इसको देखने में थोड़ी सी बारीकी बयान की गई है कि देखा जाएगा कि इसके पेशाब करने वाली जो जगह है वो किस तरफ है। अगर मर्दों जैसी है तो मर्द तस्वर होगा, अगर औरतों वाली है तो फिर औरत तस्वर होगी। अगर दोनों के दरमियान बराबरी है तो फिर देखा जाता है कि जो यूरिन है, वो पेशाब जो है, बॉल, वो किस रास्ते से ज़्यादा करता है। जिस रास्ते से वो ज़्यादा करेगा वो ही रास्ता जो है उसको तस्वर किया जाएगा। यानी मर्द की रास्ते से है तो मर्द तस्वर होगा, औरत की तरफ से है तो औरत तस्वर होगी। अगर दोनों में बराबर का किया जा रहा है तो फिर फुक़हा ने लिखा है कि जिस रास्ते में यानी पेशाब करने की इब्तदा हो उसको तस्वर किया जाएगा। यानी अगर मर्दों वाले रास्ते जैसे उसने पेशाब करने की इब्तदा की है तो फिर मर्द तस्वर होगा। यानी इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है। इस्लाम एक ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मज़हब है कि किसी का हक जो है वो तलफ करने का ये हुक्म नहीं देता। अगर खुनसा है, ख्वाजा असरा है, तो वो भी बाकायदा तौर पर विरासत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।